हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे, जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 करनी 5 जो है, रूट को करनी बोला जाता है हिंदी में, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान लेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में भी हमने इसी तरह से किया था। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 करनी 5 बराबर P/Q, और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है और Q बराबर नहीं है 0। तो P और Q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य उसे कहते हैं जो संख्या स्वयं या फिर एक के अलावा किसी और से न विभाजित हो। और Q बराबर नहीं है 0 से तात्पर्य ये है कि कोई भी संख्या जो है यदि इसके नीचे 0 रख दिया जाए तो ये अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पास Q जो है वो 0 नहीं है। ये 0, अगर ये ऊपर 0 रहेगा तो इसका मतलब तो 0 होता है कि 0 को यदि हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 0 आएगा। लेकिन यदि 3 नीचे रहता है, 0 किसी भी संख्या के नीचे 0 रहता है बटे में, तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पास जो Q है यानी कि अंश बटा हर, तो हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या, यानी कि ये स्वयं की संख्या से और उसके अलावा संख्या एक से ही विभाजित होगी, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम यहाँ पास पक्षांतर कर देंगे। तो 2 करनी 5 बराबर P/Q। तो यहाँ पास जो ये है प्लस का 3 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। तो फिर इसे हम हल कर देते हैं। तो लिखेंगे 2 करनी 5 बराबर Q का Q, तो Q एकम Q, तो यहाँ पास P होगा माइनस, नीचे एक छुपा रहता है तो एक यहाँ पास 3 बार जा रहा है, तो यहाँ पास जो है 3Q हो जाएगा। 3 का Q से गुना करेंगे तो 3Q। तो अब हम इसे यहाँ पास अंडर रूट 5 लिखेंगे और P माइनस 3Q/Q। तो ये जो 2 है ये है गुना में है यहाँ, तो यहाँ पास कोई भी नहीं चिन्ह दिया हुआ है, तो ये अंडर रूट की तरफ ये गुना का चिन्ह माना जाता है। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो भाग में चला जाएगा तो यहाँ पास होगा 2Q। तो इसे हम फिर से अच्छे से लिख देते हैं, P माइनस 3Q/2Q। तो ये आपको स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि किसी भी संख्या जो प्लस में है यदि हम उसे पक्षांतर बराबर की इस तरफ करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और जो गुना में संख्या रहेगी उसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमने प्रश्न क्रमांक 1 में हल किया था। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो बराबर की इसके बराबर ये संख्या है, तो ये भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमने प्रश्न क्रमांक 1 में सोल्व किया था कि अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जो इसके बराबर में संख्या थी, तो इसके बराबर अंडर रूट के बराबर में कौन सी संख्या थी? P माइनस 3Q/2Q। तो ये भी क्या होगी? ये भी जो होगी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये जो है इसी के बराबर है ना। तो जितना महत्व इसका होगा उतना ही महत्व इसका भी होगा। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 यानी कि करनी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमने प्रश्न क्रमांक 1 में सोल्व किया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के उसे पहले देख सकते हैं। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसकी बराबर की संख्या भी जो होगी वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो P माइनस 3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः
3 प्लस 2 करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से ये प्रूव होता है, सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पास 3 प्लस 2 करनी 5 भी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये जो दोनों संख्याएं यहाँ पास बनी हैं √5 और p-3q/2q, वो इसी से तो मिल करके बनी है। तो जब ये दोनों अपरिमेय होगी तो ये भी अपरिमेय होगी। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि यदि √5 जो है अपरिमेय है, ये हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय है, तो इसके बराबर की संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। और ये दोनों संख्या किस संख्या से मिलकर के बनी है, तो इसे हमने जब सोल्व किया तो ये जो संख्याएं अपरिमेय सिद्ध हुई हैं वो इससे सिद्ध हुई हैं 3 प्लस 2 √5। तो जब ये दोनों संख्याएं अपरिमेय होगी तो 3 प्लस 2 √5 भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।